बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ए टू जी न्यूज़ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान उसामा मिर्ज़ा। आज इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है जो कि किसी भी तारफ़ की मोहताज नहीं, आईटी की दुनिया में एक बड़ा ही मुनफरिद और बड़ा ही एक ज़बरदस्त नाम, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है और स्टूडेंट्स के अंदर जो मोटिवेशन इन्होंने पैदा किया है वो काबिल तहसीन है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तनवीर नाडला साहब, जो कि अपने आईटी स्किल्स की वजह से पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जाने जाते। इनकी जो वर्किंग थी पहले तो सोशल मीडिया की हद तक या आईटी ऑनलाइन वर्किंग जो थी ही, अब अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रैक्टिकली प्लेटफॉर्म मुहैया किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स को। वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि हमें घर बैठ के समझ नहीं आती या ऑनलाइन समझ नहीं आती, उनके लिए प्रैक्टिकली इंस्टीट्यूट कायम किए गए। इसी तरह का एक इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में भी कायम किया गया है, जिसमें ये खुद भी अपने लेके आए, तशरीफ़ लेके आए, जिनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आईटी का क्या किरदार है पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, क्या क्या अफादियत, क्या कहेंगे, मज़ीद पूछते हैं उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। फैसलाबाद ऐसे ही है जैसे मेरा दूसरा घर हो। मैं जब भी आता हूँ बहुत मोहब्बत, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है यहाँ पे। तो ये बड़े अरसे से मैं प्लान कर रहा था कि यहाँ पे कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो कि एमर्जिंग स्किल्स, जो कि लेटेस्ट या फ्यूचर की स्किल्स हैं, वो सिखाई जा सकें और उनके ज़रिए जो रेवेन्यू जनरेशन है वो करवाई जा सके स्टूडेंट्स की। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ओपनिंग की हमने आई स्किल्स फैसलाबाद की। उमैर और शनावर और अवैस तीनों ने मिल के यहाँ पे ये इंशाल्लाह चलाएंगे और आई स्किल्स हेड क्वार्टर से उनको लुक आफ्टर किया जाएगा, सारा मैनेज किया जाएगा। जिस चीज़ के लिए हम जाने जाते हैं लाइक क्वालिटी एश्योरेंस, तो वो हमारे एंड से ही की जाएगी। तो ये मेरे ख्याल में फैसलाबाद के स्पेशली यूथ के लिए एक ब्लेसिंग है, ट्रूली स्पीकिंग, कि वो लोग आएँ यहाँ से लर्न करें और पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने में। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि बहुत सारी जो गवर्नमेंट कोई भी आती है तो ये बात करती है कि हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं। तो आप डॉलर्स लेके आएँ, तो जब डॉलर्स लेके आएँ तो हमारी इकॉनमी वैसे ही स्ट्रेंथन होगी, क्योंकि डॉलर्स का आप रेट देखें बढ़ता जा रहा है। तो जब तक हमारी यूथ इस चीज़ का चार्ज नहीं लेगी कि हमने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का कुछ हो नहीं सकता। तो आई स्किल्स के प्लेटफॉर्म से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि यूथ को ऐसा प्लेटफॉर्म दें जिसके ज़रिए वो स्किल्स लर्न करे और वो गोरों को वो स्किल्स के ज़रिए सर्विसेज या प्रोडक्ट्स बना के दे और वहाँ से रेवेन्यू लेकर पाकिस्तान आए, ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्ट मिल सके। सर ये बताइएगा कि कितनी अमाउंट तक जो है एक स्टूडेंट 3 माह का कोर्स करके, अगर वो इंटरेस्टेड 3 माह का कोर्स कर कितना अर्न कर सकता है इजीली? ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन होता है जिसका एग्जैक्ट जवाब मुझे लगता है कि देना बनता नहीं है। देखें, ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर कोई ना बॉटम की कोई लिमिट है ना कोई अपर लिमिट है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कमाएंगे। अगर आप काम करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, तो आप 40-50 हज़ार डॉलर तक भी पर मंथ कमा सकते हैं। तो नहीं काम करेंगे तो कुछ भी नहीं कमाएंगे, ज़ीरो अर्निंग होगी। तो इसके अंदर लिमिटलेस चीज़ है ये। अच्छा, आप जो कोर्सेज करवा रहे हैं उनमें से सबसे बेस्ट जो अपनी ज़िंदगी का कोर्स समझते हैं वो कौन सा है, तो क्या सजेस्ट करते हैं आप? देखिए, हमारी ये खासियत है कि हमारी टीम है ही बेस्ट। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम एक चीज़ करवा रहे हों और हम उसको कहें जी ये इससे बेहतर फ़लाँ चीज़ है, ऐसा नहीं है। मतलब हमारे यहाँ पे जितने भी कोर्सेज हो रहे होंगे, डिजिटल मार्केटिंग है, फेसबुक है, CPA है, यूट्यूब है, उनके जो ट्रेनर्स हैं ना वो खुद करोड़ों रुपए अर्न कर चुके हैं और अर्न कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि हमारी खासियत है वो ये है कि आपको प्रैक्टिकल लोग पढ़ा रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि वो टिपिकल टीचर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस के और वहाँ पे यहाँ पे आके वो पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो खुद उसी स्किल्स को यूज़ करते हुए करोड़ों रुपए कमा चुके हैं और वो अब यूथ की हेल्प कर रहे होंगे कि उनको भी उसी डगर पे लगाया जाए जिससे उन्होंने इतना अर्न किया। प्रैक्टिकली कोई 1-2 कोर्स जो है बहुत एक समझते हैं जिसे आप कि ये बहुत मुनासिब भी है और स्टूडेंट्स इजीली सीख भी सकते हैं, वो कौन सा? मेरे पास ये लिस्ट मौजूद है, आप देख सकते हैं कि SEO एंड ब्लॉगिंग, मतलब इसके ज़रिए लोग एसेट्स बनाने का काम लेते हैं कि आप एक अगर वेबसाइट है और उसकी SEO और ब्लॉगिंग के ज़रिए उसको रैंक वगैरह करते हैं और उससे रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो आपका एसेट होता है जो कि 1 साल बाद 2 साल बाद आपका करोड़ों रुपए में बिकता है। इसी तरीके से ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। अब आजकल के कौन सा ऐसा बिज़नेस है जिसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं है? कोई एक भी बिज़नेस ऐसा नहीं है। तो जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे अगर आप उनकी ज़रूरत फुलफ़िल करने जाएंगे तो आप डेफिनेटली मीनवाइल अर्न करेंगे और यही एंटरप्रेन्योरशिप भी यही होती है। तो दूसरा मैं देख रहा हूँ कि अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स है, यूट्यूब का है, FB एड्स ब्रेक है,
फ्रीलांसिंग का कोर्स हमने कंपलसरी कर दिया है कि जिसके पास लेट्स सपोज इन्वेस्टमेंट नहीं है और वो उन सर्विसेज को जो चीज़ें वो लर्न की हैं अगर अपने लिए यूज़ नहीं करना चाहता तो उनकी सर्विसेज दे, और सर्विसेज देने के लिए फ्रीलांसिंग एसेंशियल है, तो उसको भी हमने साथ ही इंक्लूड कर दिया। अच्छा सर, एक बात मुझे बताइएगा कि बहुत ज़रूरी भी है, इस जनूबी एशिया के तनाज़र को देखते हैं इंडिया हमसे बहुत आगे है आईटी की फील्ड में। आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है इसमें तरक्की करके अपनी एक अच्छे लेवल की इनकम जनरेट कर सकता है? मैं कहता हूँ कि अगर आईटी की इमरजेंसी हमने ना लगाई ना तो बहुत देर हो जाएगी। ये इट इज़ द राइट टाइम कि हमारी यूथ को अब चार्ज लेना चाहिए, अब वो ओन करना चाहिए कि अब वो ये ऐसे समझें कि सारे ही यूथ जो है वो वज़ीर आज़म है, वो चीफ़ है, वो आर्मी चीफ़ है, सारा कुछ वही है। अगर हर बंदा इस चीज़ का चार्ज लेगा और वो कंसंट्रेट करेगा कि मैंने रेवेन्यू जनरेट करके पाकिस्तान में लाना है, जब इकॉनमी स्ट्रांग होगी तो हमारा डिफेंस भी स्ट्रांग होगा, हमारी दुनिया में इज्जत भी होगी, मतलब हर चीज़ के मसले के जो बहुत सारे हल है ना वो इसी चीज़ के अंदर है। अच्छा, एक एजुकेशन के मिनिस्टर हैं जो, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए कि मैट्रिक का स्टूडेंट है उसे स्टार्ट करवा देना चाहिए इसका सिलेबस के सिर्फ वही वो रटावाइज किताबें पढ़ा के मास्टर्स करके हर तरफ से नाकाम हो के फिर कोई कोर्स वगैरह शुरू करे? देखा जाए होता है ऐसे है। आप क्या कहते हैं कि एजुकेशन के मिनिस्टर्स को, एजुकेशन के रिलेटेड लोगों को, कि कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जो सिलेबस का हिस्सा बना दिया जाए मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए, जो जिनसे वो फ़ायदा हासिल कर सके? जहाँ तक बात रही एजुकेशन मिनिस्टर की, तो डेफिनेटली मैं तो उनको मशवरा क्या दूँ, मैं ये बता सकता हूँ कि अगर मैं होता तो मैं क्या करता। मैं होता तो मतलब फ़र्स्ट क्लास से जो चीज़ें रिक्वायर हैं यूएसए, कनाडा या जो टियर 1 कंट्रीज़ हम जिनको बोलते हैं, उनके लिहाज से जो चीज़ें रिक्वायर्ड है ना यहाँ पे वो पढ़ाना शुरू कर देता। सबसे पहले उनकी कम्युनिकेशन पे काम करता, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करता, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को, उनकी अडेप्टेबिलिटी को, इन चीज़ों को मैं स्ट्रॉन्ग करता। देन उनको हम स्किल्स भी साथ साथ, अभी ट्रेडिशनल एजुकेशन तो वो ले रहे हैं, इसको एज अ 1 या 2 सब्जेक्ट का करिकुलम में ऐड कर दें। जहाँ पे हमने इतने हैवी कर दिए हैं बैग्स बच्चों के, वहाँ पे अगर एक चीज़ साथ ऐड कर दें, और सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए आपको किताबों की ज़रूरत नहीं है, किताबों से जान छूट गई, सब कुछ ऑनलाइन है, आपके मोबाइल पे, टैब पे, लैपटॉप पे सारा काम हो जाता है। तो ये तो नीड ऑफ द आवर है। ये समझ लें कि हम एक ट्रेन जा रही है और हम उसको मिस कर रहे हैं। अगर हमने इस वक्त अपने बच्चों के लिए, आपने तो मैट्रिक की बात की ना, मैं कहता हूँ प्रेप से, प्राइमरी से, वहाँ से ये चीज़ें सिखाना शुरू कर देना चाहिए। ख़ासकर कम्युनिकेशन स्किल्स के, एक गोरा क्लाइंट है तो आपने उसके साथ बात कैसे करनी है, उसको कन्वर्ट कैसे करना है कि वो आपका क्लाइंट बन सके। फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एनालाइज करवाएं, डिफरेंट बिजनेसेस को एनालाइज करवाएं कि फ़लाँ एक स्टार्टअप स्टार्ट हुआ था, उसको यही हर्डल्स पेश आई थी, इस तरीके से उसने इन्वेस्टमेंट रेज़ की थी, इस तरीके से वो सक्सेसफुल हुआ। फिर जिन लोगों के स्टार्टअप्स हैं उनको वहाँ पे इनवाइट किया जाए कि वो टॉक्स दें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जब बच्चा इंटर कर चुका हो ना, वो एक फुल फ्लैज उसको जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो, ताकि 20 साल की एज से जब बच्चा क्रॉस हो तो एक बिजनेसमैन हो। अच्छा सर, आपकी स्टोरी, लाइफ स्टोरी बड़ी सक्सेसफुल रही है, नौजवान बड़ी मायूसी का शिकार है नौकरियां ना मिलने की वजह से। आप क्या कहेंगे कि आप थोड़ा सा अपनी स्टोरी का जो है ना तारफ़ ज़रूर कराइएगा कि मैं इस तरह से ऊपर आया हूँ, ग्रास रूट लेवल से आया हूँ, क्या कहेंगे आप? मैं एक बेसिकली देहाती लड़का था, बल्कि हूँ भी सही। तो मुझे बस ये था कि सोचने का, चीज़ों को परखने का, आप कह लें ऑब्जर्वेशन का बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी। तो बस मैं चीज़ों को एक अलग ज़ाविये से देखता था। तो बस उसके बाद इंटर में मेरे मार्क्स बहुत कम आए, उससे मैं बहुत डिसहार्ट हुआ, और उसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, एडमिशन नहीं मिल रहा था क्योंकि मार्क्स कम थे। तो बहरहाल 7th मेरिट लिस्ट में लकली नाम आ गया। उसके बाद मुझे वहाँ से पता चला कि यार गूगल और डिजिटल मार्केटिंग एंड SEO एंड ब्लॉगिंग ये कुछ चीज़ें होती हैं। अच्छा, फिर पता चला पे कौन करता है, गूगल पे करता है। तो यहाँ से मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना वो बड़ा बूस्ट हुआ। तो बस उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, मतलब यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ यही काम कर रहा हूँ, घर बैठा हूँ यही काम कर रहा हूँ। मैंने ये स्टार्ट किया था 2006 के अंदर। हाँ, मेरा यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन भी 2006 में हुआ था, और इस फील्ड का मुझे पता भी 2006 में ही लगा था। तो बस 2007, मतलब मैंने, आप देख लें कि 2007 के अंदर मैंने वाले साहब को कहा था कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ग्रेजुएट होने से पहले 1 लाख रुपये महीना कमा रहूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2010 के अंदर मैं ग्रेजुएट हुआ, तो उससे पहले मैं इससे भी कहीं ज़्यादा अर्न करना स्टार्ट कर दिया था मैंने। अब आप कितना अर्न कर सकते
एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, लेकिन डेफिनेटली शायद पाकिस्तान के टॉप 1% में आती हूँ शायद, तो गलत नहीं होगा। अच्छा, मुझे ना अपने कंटेंट इस तरह से नहीं क्रिएट करने आते कि बड़ी बड़ी अमाउंट्स बता के तो किसी का फेक चेहरा लेके। मुझे आप अपने लफ्ज़ों से थोड़ा सा आइडिया दे कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी देर में इतनी स्ट्रगल के बाद ये अर्न कर रहा हूँ। मैं आपको बता चुका हूँ, एग्जैक्ट फिगर में नहीं दे सकता। देखें, आप जाके देख लें कि पाकिस्तान के टॉप 1% जो हमारी पाकिस्तानी हैं उनकी वेल्थ क्या है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या है। एग्जैक्टली फिगर्स नहीं दे सकता मैं, अच्छा, फिगर्स नहीं दे सकता। चलिए बहुत शुक्रिया। ये थे पाकिस्तान के वो स्टार्स जो लोगों के लिए मोटिवेशनल बनते हैं, लोगों के लिए को मोटिवेट करते हैं और स्टूडेंट्स को ज़िंदगी की एक नई किरण देते हैं। बहुत शुक्रिया इन जैसे लोगों का कि ये इस माशरे के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वरना आप देख चुके हैं थोड़ा सा जिसे पर लगते हैं वो जाके बाहर की कंट्रीज़ में बैठ जाते हैं। तो इन जैसे लोगों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान तरक्की कर रहे हैं। अपने मेज़बान उसामा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।